हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। सो आई होप यू ऑल वर स्टडीइंग वेल। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि बेल आइकन को पहले क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी आपसे आपकी स्टडी रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, चाहे डे टू डे स्टडी लाइफ रिलेटेड, तो वो आपसे स्किप ना हो। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है क्योंकि आप सब्सक्राइब तो कर देते हैं बट बेल आइकन प्रेस नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, आपको सबको पता है कि 20 डेज से भी कम डेज बच गए हैं अभी नीट एग्जाम के लिए, मतलब 20 डेज से भी ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं नीट एग्जाम के लिए। सो बी सीरियस नाउ, एटलीस्ट नाउ। तो जिन्होंने स्टडी थोड़ी बाकी होगी वो कंप्लीट कर ही रहे होंगे। आप बाकी की वीडियोस देख लीजिए, कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है मैंने अपलोड कर रखे हैं, कैसे आपको टेक्निकल स्टडी करनी है वो भी आप देख लीजिए। उन वीडियोस को देखते हुए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लीजिए। आज का जो पॉइंट है वो है हमारा कि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी को देख चुके हैं कैसे करना है, बट वो स्टडी करते समय हमें कैसे करना है कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं बायोलॉजी के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टॉपिक्स नॉट चैप्टर्स गाइस, ओके। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो टेक्निकली स्टडी कैसे करनी चाहिए, टेक्निकल स्टडी एंड स्मार्ट स्टडी, ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए आई बटन पे मैंने वो वीडियो डाल दी, उस पर क्लिक कर दीजिए, वो वीडियोस को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसको भी आप ओके करके वो वीडियोस देख सकते हैं कि आप स्मार्ट स्टडी इन कम दिनों में कैसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्मार्ट स्टडी तो हम करेंगे बट स्टडी तो पक्का करनी है। तो स्टडी करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने पहले भी बोला है कि वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम नीट 2023 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज प्लांट किंगडम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन प्लांट किंगडम में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ अलगे एंड देयर पिगमेंट्स। टाइप्स ऑफ अलगे से हर साल जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, उसके बाद उसके पिगमेंट्स जो है वो भी हमें कर लेने हैं। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में आपको जो पूछा जाएगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आपको करना है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल्स। अगेन लाइफ साइकिल से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, सो गाइस बिल्कुल भी इसको स्किप करना नहीं है। नेक्स्ट, मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आपको सब कुछ ना पढ़ना पड़े, एकदम शॉर्ट में जो है वो आपको रिवाइज हो सके। और अगर आपने कुछ पॉइंट्स इनमें से सब कुछ पढ़ लिया होगा, बहुत बच्चे जो है उनकी स्टडी हो चुकी होगी, तो आप उनको देख लीजिए कि एक बार आपसे कुछ छूटा तो नहीं है या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे स्किप तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने जैसे कि चैप्टर्स में डिस्कस किया था बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट उसमें से टॉपिक कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई ज्यादा पूछा जाएगा। तो उनमें से क्या पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है वो भी, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई में से पूछे जाते हैं उनके फीचर्स। ओके, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं, फिर फीचर्स आप कर लीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई के। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूछा जाता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये ध्यान दे दीजिए कि कुछ मत कीजिए बट आप क्या करना है, आपको डेफिनेटली रूट्स, स्टेम, लीफ, उसकी एनाटॉमी एंड मॉडिफिकेशंस, एनाटॉमी एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इपिथेलियल टिश्यूज, एस्टिवेशन एंड फ्लोरल पार्ट्स। इपिथेलियल टिश्यू आपको बहुत अच्छे से करना है। इपिथेलियल टिश्यू इज मस्ट, हर साल इससे क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, नो डाउट फॉर दैट। नेक्स्ट थिंग इज एस्टिवेशन भी आपको करना है। फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल पार्ट जो है उनको भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि प्लांट्स में फ्लोरल पार्ट्स के क्या फीचर्स है, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपको कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज एनिमल किंगडम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में से क्या आएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, बाहर करना है पूरा, बिल्कुल भी उसमें कुछ स्किप होना नहीं चाहिए। जो भी टॉपिक आपको यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, उस शॉर्ट पॉइंट के अंदर बहुत कुछ इंक्लूड हो रहा है तो उसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि हम पहले से देख रहे हैं, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके लिए हमें सेल भी आना चाहिए। तो सेल में से क्या हमें इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो दैट इज न्यूक्लियस, माइकोप्लाज्मा, नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो कि हम देखते हैं कंपोनेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनमें से जो कंपोनेंट्स ऑफ सेल है उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया वो इंपॉर्टेंट है। बट आपको मैंने पहले भी बोला है, पिछली वीडियो में भी बोला है कि सेल को आप जब स्टडी करते हैं तो सेल स्टडी करते समय उसका पूरा डायग्राम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट के फंक्शंस हमें पता होने चाहिए। कुछ नहीं लगता है, यस ऑफ कोर्स एक एक वर्ड, एक एक कंपोनेंट का फंक्शन बहुत डिटेल में दिया गया होगा जहां से भी आप पढ़ेंगे, बट क्या होता है हर एक जो कंपोनेंट है उसका एक शॉर्ट की पॉइंट में फंक्शन आप लिख के रख सकते हैं और शॉर्ट की पॉइंट में ही हर एक का फंक्शन याद रख लीजिए। जरूरी नहीं कि इनका ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हर एक का फंक्शन भी आप अगर याद रखते हैं तो इट इज वेल एंड गुड। नेक्स्ट थिंग इज न्यूक्लियस, माइकोप्लाज्मा, क्रोमोसोम्स, आपको करना ही करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स।
माइटोकॉन्ड्रिया तो हर साल पूछा ही जाता है, उसमें कोई ये नहीं है। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग इज मियोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है, मतलब आपको मियोसिस में से इजीली जो आपका क्वेश्चन है वो स्किप नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आने ही वाला है, तो ये आपको करना ही है। सो नेक्स्ट इज प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में से क्या आने वाला है, तो वो है C3 C4, ओके इसको आपको करना ही है, करना है मतलब इसको किए बिना आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। ये आप ध्यान में रख लीजिए कि आपको C3 एंड C4 करना है, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ETS कॉम्प्लेक्सेस, ETS कॉम्प्लेक्स में से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्रेब्स साइकिल, ये ऐसे पॉइंट्स है जो हर साल पूछे ही जाते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं आता कि इसमें कुछ आएगा या नहीं आएगा, तो उसको ऑप्शन रखते हैं या नहीं रखते, एक पॉइंट क्या दूसरा छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब आने ही वाली है। अब इसमें से आने वाली है, मतलब आपको उसको थ्रू आउट वेरी प्रॉपरली करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन इजीली आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज क्रेब्स साइकिल, आपको करना ही है। अब इसमें क्या आएगा, आपको ज्यादातर एंड प्रोडक्ट्स अच्छे से करने हैं, एंड प्रोडक्ट्स अच्छे से करने हैं, एटीपी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांस एनाटॉमी, ग्लाइकोलिसिस, ओके ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, एंड प्रोडक्ट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन पुल, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसके बारे में जो है वो अच्छे से जो जानकारी है वो ले लेनी है। ट्रांसपिरेशन पुल, हार्मोन्स, देन फ्लोएम बल्क मूवमेंट, ओके बल्क मूवमेंट फ्लोएम में कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए, सिक्रीशंस पता होने चाहिए, हार्मोन्स के फंक्शंस पता होने चाहिए, लोकेशन ऑफ हार्मोन्स क्या होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है, कौन से लोकेशन पे सिक्रेट होते हैं, ये सब आपको पता होना मस्ट है। नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिनरल डेफिशिएंसी भी आपको करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर हम बोलते हैं तो एकदम ही सब चीजें जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमें बहुत सारी चीजें आ जाती है दिमाग में, अरे हमने ये पढ़ना है, ये सिस्टम पढ़ना है, ये सिस्टम पढ़ना है, बहुत सारे सिस्टम उसमें आ जाते हैं। तो उसमें से इंपॉर्टेंट हमें क्या पढ़ना है, दैट इज सिक्रीशंस, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सिक्रीशंस है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो हमें पता होने चाहिए, क्या क्या सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस मींस डाइजेशन में क्या क्या सिक्रीट होता है, डाइजेस्टिव जूस का कंटेंट क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस का कंटेंट क्या होता है, ये सब हमें पता होना जरूरी है। एंजाइम्स एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, एंजाइम्स पता होने चाहिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में से हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है बच्चों, उसको आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट इज कैपेसिटीज। नेक्स्ट डेंटिशन, डेंटिशन में से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आपको करना है, मतलब करना ही है। ईसीजी, ब्लड ग्रुप को अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, आरएच ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव फैक्टर वगैरह सब आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बायोलॉजी में, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कांस्टेंट हर साल आता है, उसको आपको करना ही है। नेक्स्ट इज जॉइंट्स, नर्व इंपल्स, जॉइंट्स को वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब इसमें से भी मैं जो मार्क कर रही हूँ या फिर जिनको मैं ज्यादा भर देके बोल रही हूँ या फिर जिनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस शो कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि वही करने हैं। अब ये ऑप्शनल टॉपिक्स नहीं है, इनमें ऑप्शंस नहीं है आपको, ये जितने भी टॉपिक है ये आपको करने ही है, तभी आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट थिंग इज नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज रास, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आने ही वाले हैं, कुछ जो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको स्किप कर ही नहीं सकते आप, ओके। सो इन टॉपिक्स को आपने अगर पढ़ लिया होगा तो रिवाइज कर लीजिए। 8 नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हमने थ्योरी में भी रिप्रोडक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ के ही पढ़ाई की थी, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, नीट के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो रिप्रोडक्शन में आपको क्या करना है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल उसमें से क्वेश्चन आता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए और उसको छोड़ना ही नहीं है, जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं वो करना ही है। पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोकार्पी मस्ट है, करना ही है उसको। एपोमिक्सिस, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवम, टेस्टिस, देन ओवरी स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के साथ आपको बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर कर लेना है, कैसे भी स्किप मत कीजिए प्लीज इन चीजों को। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में से हार्मोन्स का लेवल आपको ज्यादातर के पूछा जा सकता है, हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, फुल फॉर्म्स ऑफ हार्मोन्स, ओके फुल फॉर्म्स ऑफ हार्मोन्स मोस्ट रेयरली पूछा जाएगा, बट हार्मोन्स का लेवल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल आता ही, क्वेश्चन आने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से क्या आएगा, लिंकेज, डायहाइब्रिड क्रॉस, कोडोमिनेंस, क्वेश्चन आना ही है इसमें से, आप फिक्स कर लीजिए।
जेनेटिक डिसऑर्डर्स मस्ट क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर में से। पेडिग्री एनालिसिस आने वाला है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए करना ही करना है, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हर साल पूछा ही जाता है, आपको आना ही चाहिए वो। डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म, नेचुरल सिलेक्शन, ये सब जो टॉपिक्स यहाँ पे एनलिस्ट है वो आपको करने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के। नेक्स्ट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। सो ह्यूमन इवोल्यूशन आपको करना ही है, उसमें एनालॉगस एंड होमोलॉगस मस्ट पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है, आपको वो करना ही है। देन बायोटेक्नोलॉजी, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि हमने पहले भी इंपॉर्टेंट चैप्टर जब डिस्कस किए थे उसमें डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा वेटेज आता है, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए कि इजिली आने ही वाले हैं वो। तो उसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, तो वो आएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर करना है, वेक्टर्स हम कौन से टेक्निक्स में कौन से वेक्टर्स यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे करके रखना है। नेक्स्ट इज बीटी कॉटन, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है बीटी कॉटन। देन आरएनए इंटरफेरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, ये जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जीन थेरेपी, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इज मस्ट चैप्टर फॉर योर नीट। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको स्कोर अच्छे से करना है आपका बायोलॉजी का, तो आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को तो स्किप कर ही नहीं सकते आप। ये जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये मस्ट है, बट उसमें से कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी एक आता है। नेक्स्ट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में क्या आएगा, एड्स, कैंसर, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइज, इसको तो आपको करना ही है, बहुत अच्छे से कर लीजिए। लगा तो एड्स और कैंसर के बारे में आप शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए, लगा तो शॉर्ट में नोट्स पढ़ लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट इन टॉपिक्स को छोड़िएगा मत। ह्यूमन इम्यूनिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हर साल पूछा ही जाता है, एकदम आप एकदम फिक्स कर लीजिए कि एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी आपको पूछा ही जाता है, तो ह्यूमन इम्यूनिटी हमें करना है। ड्रग्स, कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, कैंसर, एड्स, ओके, तो ये आपको एक ओवरव्यू तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, एज यू हैव पास्ड योर 11th एंड 12th। सो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपको ड्रग्स कौन कौन सी यूज होते हैं एड्स एंड कैंसर में, इम्यूनिटी में, तो ये आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज रेजिस्टेंट वेराइटीज करना है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स, प्रोडक्ट्स कौन से ऑब्टेन किए जाते हैं माइक्रोब्स को यूज करके, या फिर माइक्रोब्स से हम कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो चैप्टर्स है, ये जो टॉपिक्स है इस चैप्टर की, ये आपको करके रखने हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये मस्ट आने ही वाले हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, सो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में से क्या आता है, प्रोडक्टिविटी हर साल पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिविटी करना ही है, एकदम दिमाग में फिट कर लो। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल साइकिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल साइकिल्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अगेन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट, एडेप्टेशन, सक्सेशन, बीओडी को तो आप अच्छे से ऐसे छाप लो दिमाग में कि हमें बीओडी किए बिना जाना ही नहीं है एग्जाम में। बीओडी इज द मस्ट टॉपिक विच यू हैव टू डू, उसमें से क्वेश्चन आना है, मतलब आना ही है, तो हमें पता है कि ये आ रहा है ये क्वेश्चन, हम उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं, उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को हमें करना ही है। तो एग्जाम में जाके क्या फायदा कि हमें पता है ये टॉपिक आ रहा है यार, हमने पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा सा जाग लो रात को, लगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ लो, थोड़ा वर्कआउट एक्स्ट्रा वर्क कर लो, पार्ट टाइम स्टडी ज्यादा कर लो एकदम ही। बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप एक्स्ट्रा स्टडी करके ही करने वाले हो कंप्लीट, छोड़ के प्लीज मत जाइएगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन को करना है बहुत अच्छी तरीके से। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें से इन सीटू एक्स सीटू आता है, मतलब आता ही है, हर साल पूछा जाता है, इसको छोड़ ही नहीं सकते आप। इस टॉपिक को करना है, तभी हमें नीट की एग्जाम लेनी है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं इनको एक बार रीड आउट करना ही है, जिनके हो चुके हैं रीड करके वो अगेन एक बार रिवाइज कर लीजिए, अगेन कुछ भी उसको रिवाइज कीजिए, नोट्स पढ़िए, या फिर एक बार देख लीजिए कि हमसे कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, और स्टे अपडेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसको आप अच्छी तरीके से देख सके, शॉर्ट में आप एकदम से नॉलेज ले सके, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पता चल जाए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे हमें माइंडसेट रखना चाहिए, मोटिवेशन कैसे रखना चाहिए, और कैसे हमें हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए, जिस तरीके से हम एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्रैक कर सके। नेक्स्ट कुछ वीडियोस मैं और अपलोड करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं इन अपकमिंग 20 to 25 days. So stay updated with the channel को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स।